देखिए, दरअसल मैंने अपना सारा राजनीतिक जीवन चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल से शुरू किया था और दोनों ही मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छी तरह जानते थे। सबको पता है, इस बात का बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को नेता माना। फिर चलते चलते परिवार में विभाजन के कारण, कुछ गलतफहमियों के कारण मैंने इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दिया। उसके बाद जेजेपी को ठीक मान करके उनके साथ गए, लेकिन जेजेपी का भी रवैया बिल्कुल अलग था। वो रवैया नहीं था जो चौधरी देवीलाल का या चौटाला साहब का था। फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। बड़े इनके जो नारे थे, इनके जो स्लोगन्स थे, इनकी जो कहने का ढंग था, वो बड़ा प्रभावशाली होता है। मन में कुछ हो ये पता नहीं लगता। दरअसल मैं बताना चाहूँगा आपको क्या लगा कि इनके मन में कुछ और था और ये काम कुछ और कर रहे थे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। वैचारिक दृष्टि से जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं वो गुलाम है। किसके गुलाम है? विचारों के गुलाम है। जो विचार ऊपर के, जो इनकी एक कोर कमेटी होती है, वहाँ पर एक सिस्टम है। वो सिस्टम में ये एक कोई भी विषय तैयार करते हैं, फिर उस विषय के मार्फत लोगों में उसका प्रचार और प्रसार करते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता उस पार्टी का, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उसको अपनाने के लिए मजबूर है। जो उसको नहीं अपनाता उसको वो कोई महत्व नहीं देते। मतलब वैचारिक दृष्टिकोण से वहाँ पर आंतरिक जो लोकतंत्र होता है वो नहीं है। जबकि आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता रहा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ही चलती है। दरअसल वो बिल्कुल गलत बात थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब भी राज्य कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाते थे, हम आपको रोकेंगे। मैं ये पूछ रहा था, अभी आपको कोई गलती का एहसास हो रहा भाई? आप बीजेपी में गए हैं इनेलो छोड़ करके? नहीं, गलती की बात नहीं होती। एक सोच होती है इंसान की, और कई बार ऐसा महसूस होता है मतलब कि ये रास्ता ठीक है और ये रास्ता अब ठीक नहीं रहा। रास्ता भटक गए थे। आप उसको रास्ता भटकना भी नहीं कह सकते। कई बार वरीयता के आधार पर भी ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे चौधरी देवीलाल का एक परिवार था, अब हमने उस परिवार में चौधरी अजय सिंह चौटाला के बेटे, बड़े बेटे दुष्यंत को नेता माना। लोग भी, सारा हरियाणा दुष्यंत करने लग गया था और हमने कहा भाई ये बिल्कुल ठीक चलेगा, नरम भी है। और चौधरी देवीलाल के जब ये चरण कमलों के हिसाब से, उनके हिसाब से चलेगा तो ये राज्य का भला करेगा। यानी आप लोगों की सोच के हिसाब से दुष्यंत भी नहीं चला, जनता की सोच के हिसाब से नहीं चला, क्या मानेंगे? नहीं, दुष्यंत की सोच बदल गई। सोच बदल गई। हाँ, देखिए जो मैंडेट उसको मिला चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोल करके मिला। कांग्रेस के विरुद्ध भी बोला, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी बोला। अच्छा होता कि अगर वो उसमें शामिल ना होते, वैसे सारे एमएलए उसके भाग जाते। जैसे आज कोई एमएलए नहीं है अभय सिंह चौटाला का। यही स्थिति होती ना बस ज्यादा से ज्यादा, कि अकेले दुष्यंत रह जाते, उनकी माता जी रह जाते, लेकिन वो फिर भी चौधरी देवीलाल के सही रूप में एक उत्तराधिकारी बन जाते। अगर वो ये कदम जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाया, अगर ये दुष्यंत चौटाला जी ने उठाया होता, उन्होंने नहीं उठाया, इन्होंने उठाया। अभी ये लोगों में ये अब संदेश जा रहा है कि असली तो अभय सिंह चौटाला है, ये तो नकली थे। अच्छा, दूसरा ये हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आप रह भी चुके हैं, इनकी नीतियों को भी आप बात कर रहे हैं। आने वाला जो समय है, आप भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देख रहे हैं जनता के बीच? देखिए, 70% लोग गाँव में रहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। देश अमीर हो जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश आत्मनिर्भर हो जाए उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। ये देश अमीर भी रहा, गरीब भी हुआ, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था कभी विफल नहीं हुई। उसका कारण क्या था कि गांव में रहने वाला किसान मजदूर एक दूसरे के भरोसे अपना जीवन चलाता है। चौधरी चरण सिंह की नीति थी, चौधरी देवीलाल की नीति थी कि अलग अलग कार्य करने वाले लोग किसान के सहायक हैं। गाँव के अंदर कोई हल बना रहा है, कोई दांती बना रहा है, कोई रस्सियां बांट रहा है। संक्षेप में जानना चाहेंगे भाई, आने वाला समय इनके लिए खतरनाक है, इनको कोई पूछने वाला है, इनकी कहीं कोई बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आज के हालात अगर ऐसे हैं, और ये हालात मैं इससे भी पहले बता देना चाहता हूँ, जब पुलवामा का अटैक हुआ था
उतना नहीं, लंबा नहीं, विस्तार से छोटे 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 में बता देता हूँ। आज के हालात ये हैं कि पहले हरियाणा और पंजाब के ही किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था, लेकिन अब किसान में, पूरे देश के किसान में यह जागृति आ गई है कि इनको अब कोई भी सरकार हो चाहे उनको एमएसपी देना ही पड़ेगा। और बात एमएसपी की नहीं मैं कर रहा, नहीं, मैं उसी के कारण बता रहा हूँ। लंबा ना खींचो ना, मुझे दो टूक सीधा बात। दो टूक ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों में उत्साह था, जो उनके समर्थन में लोग चलते थे, आज उसके विपरीत है। आज तो ये है, फैसला ले लिया हरियाणा के गांवों की खापों ने फैसला ले लिया, हरियाणा के गांवों में लोगों ने ये शपथ खा ली है कि जब भी वोट होंगी इनको हम गांव के अंदर नहीं आने देंगे। और मैं एक बात और करना चाहता हूँ, एक साजिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। आज आपके इसके माध्यम से, आपके जो ये चैनल है, इसके माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि राजनीति को ये सोच करके चलना पड़ता है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव को किसान बनाम करना चाहती है। जैसे पहले हिंदू मुसलमान किया, छोटा किसान, जाट गैर जाट किया, छोटा बड़ा किसान पिट गए, वो इसकी चाल नहीं चल पाई, वो छोटी चाल थी, नहीं चली। लेकिन अब आने वाले समय में आप ये देख करके चलना, ये देहात वर्सेस शहर करेगा और किसान वर्सेस जो बाकी हैं उनके बीच में ये इतना विवाद, इतना वैमनस्य फैला देगा जिसके कारण लोग पता नहीं क्या करेंगे। पर इस देश का भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है और बिल्कुल ठीक नहीं है।